आज हम बात करने वाले हैं दूसरे विवाह के बारे में। जी हाँ, कई बार पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है कि मैंने दूसरा विवाह कर लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी या रहूँगा। तो क्या वाक़ई आपके पति के द्वारा दूसरा विवाह किया गया है या सिर्फ़ आपको डराने के लिए या सिर्फ़ आपको बदनाम करने के लिए उनके द्वारा ये शब्द कहे जा रहे हैं? इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि एक केस ऐसा ही हमारे पास आया। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम और भारतीय कानून के अनुसार पति या पत्नी के जीवित रहते और बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करना कानूनन अपराध होता है और ऐसे विवाह को कानूनी रूप से अवैध हम कहते हैं, यानी कि ये जो विवाह होता है वो शून्य होता है। इसके लिए 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान है। अब भारतीय दंड संहिता की बात करूं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और बीएनएस के सेक्शन 82 के तहत पति या पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की सजा है और अगर वो बात छिपाता है तो ये सजा आईपीसी के सेक्शन 495 के तहत सजा 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। अब एक केस हमारे पास ऐसा आया जहां पर पति ने अपनी पत्नी से ये बोला कि मैंने दूसरा विवाह कर लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। ये जो उसने शब्द बोले, ये सिर्फ़ मौखिक रूप से उसने अपनी पत्नी से कई बार वो इस तरह से बात करता था और कई कई दिन तक वो घर नहीं आता था और जब घर आता था तो वो यही बोलता था कि मैंने जो है दूसरा विवाह कर लिया है और तुमसे या तो तुम आपसी सहमति से अलग हो जाओ, नहीं तो मैं कोई खर्चा पानी तुम्हें नहीं दूँगा। अब जब बार-बार पत्नी से पति के द्वारा ये बातें कही जा रही है, लेकिन ये जो बातें वो कह रहा था, वो मौखिक कह रहा था। कहीं पर ना तो उसने व्हाट्सएप के माध्यम से उसको लिख के दिया या उसने कहीं पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पत्नी के पास नहीं था कि वो ये सिद्ध कर सके कि पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। वो सिर्फ़ बार-बार उसको एक धमकी देता था। तो जब किसी पत्नी को उसके पति के द्वारा बार-बार इस तरह से धमकाया जाता है, बोला जाता है कि मैंने दूसरा विवाह कर लिया है, मैं तुमसे तुम्हारे साथ नहीं रह रहा हूँ, मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ। तो ऐसी अवस्था में ज़ाहिर-सी बात है कि पत्नी थोड़ा तहकीकात करती है, थोड़ा लड़के के घरवालों से बात करेगी, उसके ऑफ़िस में बात करेगी और उसके बाद उनके दोस्तों से बात करेगी। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ, पत्नी ने बहुत लोगों से बात की, ऑफ़िस वालों से बात की, उनके बॉस से बात की, पति के, उनके दोस्तों से बात की, परिवार वालों से बात की, लेकिन कहीं से कहीं तक पत्नी को कोई भी एविडेंस नहीं मिला। अब जब एविडेंस नहीं मिला तो देखिए, पहली बात, अगर पति के द्वारा या पत्नी के द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने दूसरा विवाह कर लिया है, अब यहाँ पर तो पति क्योंकि घर नहीं आता था, 3-4 दिन के बाद आता था या 15 दिन के बाद आता था और वो अपने ऑफ़िस के काम से चले जाता था। लेकिन यहाँ पर वो पत्नी को ये बोलता था कि मैं जो हूँ, मैं दूसरे शहर में मैंने एक महिला रखी है और उसी के साथ मैं रह रहा हूँ। पत्नी ने काफ़ी प्रयत्न किया, कोई एविडेंस उसको नहीं मिला और वहाँ पति के द्वारा एक कंप्लेन पहले ही पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी गई थी कि मेरी पत्नी जो है मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, मेरी पत्नी बार-बार मुझे डाउट करती है, मेरे दोस्तों को फ़ोन करती है, मेरे ऑफ़िस में फ़ोन करती है, मेरे जो कार्यस्थल है वहाँ पर बार-बार उनको फ़ोन करके धमकाती रहती है कि मैं दूसरा विवाह कर रहा हूँ, जबकि मैंने तो कोई दूसरा विवाह किया नहीं है और मैं ऑफ़िस के काम से बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पर पत्नी, क्योंकि उसने आस-पड़ोस में और परिवार में और उनके कार्यस्थल में जाकर बार-बार मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया है, आपको कुछ मालूम है, आप मुझे क्या एविडेंस दे सकते हैं? इस तरह से वो उसने जो इमेज अपनी पति की बनाई हुई थी, वो जो बाहर है, यानी कि जो कार्यस्थल में अपने पति की इमेज ख़राब कर दी, परिवार में इमेज ख़राब कर दी, आस-पड़ोस में इमेज पति की बिल्कुल ख़राब कर दी। तो इसके बाद, ये सब चीज़ों के बाद पति वहाँ कंप्लेन दर्ज करवा के बैठा था। क्योंकि पत्नी के पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था, सिर्फ़ पति ने मौखिक पत्नी से कहा था और ना तो पत्नी के पास कोई रिकॉर्डिंग थी, ना ही कोई व्हाट्सएप चैट था, सिर्फ़ उसको पति के द्वारा बार-बार कहा जा रहा था। तो ये एक प्रकार से पत्नी को ये साबित करना था पति का कि जो पत्नी है वो बार-बार डाउट कर रही है और पत्नी मेरी समाज में बेइज़्ज़ती कर रही है, मेरे साथ मानसिक क्रूरता हो रही है। तो ये बात मैं आपके समक्ष में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के समय में देखिए, पति यहाँ पर जो पति है, पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन पत्नी के पास कोई एविडेंस नहीं है। उसने पूरे समाज में एक पति की बदनामी कर दी,
है ना, जो दिख रहा है। कभी कभी हमारे पास एविडेंस नहीं होते हैं, लेकिन हम अपनी गलती की वजह से ही उस जाल में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया में बाकी तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी इधर पे, क्योंकि हर केस की देखिए परिस्थिति अलग अलग है, और आज के समय में हर व्यक्ति अलग तरह से सोच रहा है। बहुत एडवांस लोगों की सोच हो रही है, जहाँ पर अगर किसी से छुटकारा पाना चाह रहा है तो वो तरह तरह के झूठ बोल रहा है, तरह तरह के इस तरह से चालें चल रहा है कि किसी तरीके से मेरे पक्ष पर फैसला आ जाए। तो ध्यान रखिए, आपके पार्टनर के द्वारा हो सकता है आपको उकसाया जा रहा है और आपको मजबूर किया जा रहा है इन सारी चीज़ों में कि आप इस तरह से करें जिससे मैं ये साबित करूं कि आप ही गलत हैं। तो कृपया करके जब तक आपके पास एविडेंस नहीं आता है, अगर शायद उस वक्त महिला के पास मुझे लगता है कि कुछ ऐसी फ़ोटो अगर होती या कोई व्हाट्सएप चैट उसके पास होती तो ही जाकर उसको बाहर, जैसे क्योंकि पत्नी ने यहाँ पर ऑफिस में जाकर हंगामा कर दिया, और कई बार उसने ऑफिस में जाकर गाली गलौज भी की पति के साथ और मारपीट करने की कोशिश भी की, और पति वहाँ पर चुपचाप सहमा सा खड़ा हुआ था। तो देखिए, दुनिया की नज़र में तो यहाँ पर पत्नी गलत है। तो ऐसे केस भी आ जाते हैं। फ़िलहाल ये मामला चल रहा है, अभी बिल्कुल शुरुआत ही इस केस में हो रही है। अब देखिए आगे समझौता होता है कि क्या होता है, वो तो काउंसलिंग के बाद ही पता चलेगा कि आखिर होगा क्या। लेकिन आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस तरह से स्थिति होती है तो थोड़ा सब्र रखिए, और एविडेंस आपके पास होने चाहिए। बिना एविडेंस के कुछ भी नहीं होता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पति के द्वारा, आपकी पत्नी के द्वारा इस तरह से कदम उठाया जा रहा है, तो सबसे पहले आपसे मैं यही निवेदन करूंगी कि पहले आप किसी वकील साहब से संपर्क अवश्य कीजिए। परिवार में आकर, दोस्तों में आकर अपने हिसाब से आगे ना बढ़े, क्योंकि इस केस में भी पत्नी ने दूसरों की सुनी कि दूसरों ने कहा कि भाई तुम ऑफिस जाओ, हंगामा करो, ये करो, वो करो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। बहुत कोर्ट में आके ये जो भावनात्मक रूप से हम सोचते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे और इस तरह से करेंगे, वो सब कुछ चलता नहीं है। फ़िलहाल वहाँ पर सिर्फ एविडेंस ही चलते हैं। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा यहाँ पर ये है कि आज के समय में रिश्ते काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिश्ता कमज़ोर हो रहा है तो तुरंत किसी काउंसलर के पास जाइए, या फिर आपको किसी वकील साहब से ही संपर्क करना पड़ेगा। अपने रिश्ते में गलती मत कीजिए जिससे आपको ही नुकसान हो। फ़िलहाल सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं, और कोई अगर आपके प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और मैं ऐसी केस आपके समक्ष लेके आती हूँ जिससे लोगों को, अगर कोई गलत करने वाला भी हो तो वो रुक जाए। सिर्फ इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा ये है कि किसी तरीके से समाज में तलाक के मामले कम हो।